नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 18 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। और दोस्तों, सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और पहले आप लोग इस सभी प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहे दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी और चौथी संख्या का क्रमशः पहली और तीसरी संख्या से है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहे है जिस प्रकार से 11 का संबंध 143 के साथ है, 13 का संबंध 221 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 7 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और इस वाले प्रश्न को अपना दिमाग लगाकर ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 11 से 143 लाना है। 11 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 143 बन जाए। 13 से हम लोगों को 221 लाना है। 13 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 221 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 7 से हमारा कौन सा संख्या संबंधित बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, तो 11 से 143 लाना है। अगर सबसे पहले हम लोग 11 गुना 13 कर देते हैं तो 11 गुना 13 आपका 143 होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 11 आपका एक अभाज्य संख्या है और 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 13 होता है। तो 11 में हम लोग 13 से गुना किए हैं। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो संख्या 13 है। 13 भी आपका एक अभाज्य संख्या होता है और 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या जो है आपका 17 होता है। तो हम लोग यहाँ पर 13 गुना 17 करेंगे। 13 गुना 17 आपका 221 होता है। 221 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो संख्या 7 दिया गया है। दोस्तों, 7 भी होता है अभाज्य संख्या और 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका जो है 11 होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर 7 गुना 11 कर देंगे। 7 गुना 11 आपका 77 होता है। 77 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 77 भरे जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से पृथ्वी का संबंध नीला के साथ है
उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है मंगल ग्रह का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पृथ्वी ग्रह को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी बोला जाता है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पर आपका जो है लाल भरा जाएगा। लाल आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका जो है वो 5 दिया गया है, 5 के आगे 16 दिया हुआ है, 16 के आगे देखिए आपका 29 दिया गया है, 29 के आगे आपका 46 दिया गया है, 46 के आगे आपका 65 दिया गया है, 65 के आगे आपका 88 दिया हुआ है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 5 से आपका 16 है, यहाँ पर आपका प्लस 11 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा तो 16 से आपका 29 है, यहाँ पर आपका प्लस 13 का अंतर बनता है। 29 से आपका 46 है, यहाँ पर आपका प्लस 17 का अंतर बनता है। 46 से आपका 65 है, यहाँ पर आपका प्लस 19 का अंतर बनता है। 65 से आपका 88 है, यहाँ पर आपका प्लस 23 का अंतर बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग अंतर को देखिएगा तो 11 का है, 13 का है, 17 का है, 19 का है और 23 का है। दोस्तों ये सभी संख्या जो है आपके अभाज्य संख्या है। 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या 13 होता है, 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या 17 होता है, 17 के बाद अगला अभाज्य संख्या 19 होता है, 19 के बाद अगला अभाज्य संख्या 23 होता है। उसी प्रकार से दोस्तों 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 29 बनेगा, यानी कि अगला अंतर आपका जो है प्लस 29 का हो जाएगा। जब हम लोग 88 प्लस 29 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 88 प्लस 29 जो है ये आपका देखिएगा तो 117 बनेगा। 117 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 117 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 20 है, 46 है और क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 2, 3 और 6 से यहाँ पर 20 किस प्रकार से लिखा हुआ है।
4, 6 और 7 से 46 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 3, 8 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 2, 3 और 6 से 20 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग दूसरा और तीसरा संख्या को आपस में गुना करते हैं तो 2 गुना 6 जो है आपका 18 बनेगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे पहला संख्या आपका 2 दिया गया है, 18 प्लस 2 करने पर 20 बनता है। नीचे वाला संख्या आपका 20 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, इस वाले लाइन में भी पहले दूसरा और तीसरा संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 6 गुना 7 जो है ये आपका 42 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे पहला संख्या 4 है, 42 प्लस 4 करने पर आपका 46 बनेगा। 46 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, सबसे पहले दूसरा और तीसरा संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 8 गुना 5 जो है ये आपका 40 बनेगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे पहला संख्या 3 है, 40 प्लस 3 आपका 43 हो जाएगा। 43 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 43 भरा जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार के डेली आपको जो है रीजनिंग के एक पार्ट कराए जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है यदि अंबर बराबर 27 और ब्राउन बराबर 14 है तो ग्रीन बराबर होगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा अंबर से यहाँ पर 27 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ब्राउन से 14 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ग्रीन से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अंबर को तो अंबर जो है ये आपका AMBER से मिलकर बनता है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग अंबर के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो ए जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है, M आपका 13वें नंबर पर होता है, B आपका दूसरे पर होता है, E जो है ये आपका 5वें पर होता है, आगे R है, R आपका 18वें पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 1 प्लस 13 14 हो जाएगा, 14 प्लस 2 आपका 16 हो जाएगा, 16 प्लस 5 जो है ये आपका देखिएगा तो 16 प्लस 5 आपका 21 होता है और 21 प्लस 18 करने पर जो है ये आपका 39 हो जाएगा। और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग 39 को कैसे लिखते हैं तो 3 और 9 से लिखते हैं। अगर हम लोग 3 गुना 9 कर देते हैं दोस्तों तो हमारा 27 बनता है, 27 यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से देखिएगा तो ब्राउन है, ब्राउन जो है वो आपका BROWN से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो B आपका दूसरे क्रम पर होता है, R आपका 18वें क्रम पर होता है, O आपका 15वें क्रम पर होता है, W ये आपका 23वें क्रम पर होता है और N आपका 14वें क्रम पर होता है। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 2 प्लस 18 20 बनेगा, 20 प्लस 15 आपका 35 बनेगा और 35 प्लस 23 करने पर जो है ये आपका देखिएगा तो 58 हो जाएगा और 58 प्लस 14 करने पर आपका 72 बनेगा। और दोस्तों 72 को हम लोग कैसे लिखते हैं तो 7 और 2 से लिखते हैं। जब हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 7 गुना 2 करने पर आपका 14 बनेगा। 14 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न
को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग अब ग्रीन के साथ करेंगे। ग्रीन जो है ये आपका GREEN से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो G आपका ABCD के क्रम में 7वें नंबर पर होता है, R आपका 18वें पर होता है, E आपका 5वें पर होता है, फिर से आपका E है तो फिर से 5 हो जाएगा, उसके बाद N है, N 14वें पर होता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 7 + 18 जो है ये आपका 25 बनेगा, 25 + 5 30 हो जाएगा, 30 + 5 आपका 35 बनेगा और 35 + 14 जो है ये आपका 49 बनेगा। और दोस्तों 49 जो है 7 4 और 9 से मिलकर बनता है और जब हम लोग 4 × 9 करेंगे तो ये आपका 36 बनेगा। 36 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कौन सा वेन आरेख निम्न शब्दों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। लिखना बोलना और संचार का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो संचार के अंदर बोलना और लिखना दोनों आता है, यानी कि पहले हम लोग संचार के लिए एक गोला बना लेंगे और इसके अंदर हम लोग लिखना और बोलना दोनों को रखेंगे, लेकिन लिखना आपका अलग है और बोलना अलग है, यानी कि दोनों को अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है उपयुक्त आकृति में कितने आयत है। दोस्तों इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितने आयत बनते हैं ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के आकृति देखने को मिले और ऐसे आकृति के अंदर आयत काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग एकदम आसान तरीके के साथ जल्द से जल्द काउंटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इस वाले लाइन के अंदर छोटे छोटे खंड को काउंटिंग कीजिएगा तो एक खंड ए बनेगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनेगा, चौथा ए बनेगा। उसी प्रकार से आप लोग इस वाले लाइन के अंदर भी छोटे छोटे खंड को काउंटिंग कीजिएगा तो एक खंड आपका ए है, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा ए हो जाएगा। सभी को अब आपस में जोड़िएगा। देखिएगा 1 + 2 करने पर 3 बनेगा, 3 + 3 करने पर 6 बनेगा और 6 + 4 करने पर जो है 10 बनता है। उसी प्रकार से इस वाले लाइन में भी सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 1 + 2 करने पर 3 बनेगा, 3 + 3 करने पर 6 बनेगा और 6 + 4 करने पर 10 बनेगा। अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर देना है। जब हम लोग 10 × 10 करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 100 आयत बनते हैं। 100 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य निम्न में से विषम का चयन करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन ए को देखिएगा तो ये जो आकृति है ये आपका 2 लाइन का बना हुआ है। बी को देखिएगा तो ये भी आकृति आपका केवल 2 लाइन का बना हुआ है। सी को देखिएगा
तो ए भी आकृति केवल 2 लाइन का बना हुआ है, जबकि डी को देखिएगा तो ये जो आकृति है ये आपके टोटल 3 लाइन के बने हुए हैं, यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार से ACEG का संबंध PRTV के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है SUWY का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले आपका ACEG दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है, इससे देखिएगा तो आपका PRTV दिया गया है। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो A से आपका P है, यहाँ पर आपका +15 कर दिया गया है। C से आपका R है, यहाँ पर भी आपका +15 है। E से आपका T है, यहाँ पर भी +15 है। G से आपका V है, यहाँ पर भी आपका +15 है। यानी कि सभी अक्षर में +15 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, यहाँ पर भी सभी अक्षर में हम लोग +15 करेंगे। देखिएगा S +15 करने पर आपका कौन सा अक्षर बनेगा। दोस्तों S जो होता है ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है और आप लोग याद रखिएगा ABCD में टोटल आपके 26 अक्षर होते हैं, यानी कि 26 के बाद आपका फिर से 1 2 3 आ जाएगा। यानी कि जब हम लोग S +15 करेंगे तो S +15 करने पर जो है आपका H बनेगा। आगे देखिएगा आपका U है, U +15 करने पर आपका क्या बनेगा, U जो है ABCD के क्रम में 21वें नंबर पर होता है, यानी कि U +15 करने पर जो है आपका J बनेगा। आगे देखिए W है, W +15 करने पर आपका क्या बनेगा, तो W +15 करने पर जो है आपका L बनेगा। आगे Y है, Y +15 करने पर आपका क्या बनेगा, तो Y +15 करने पर आपका N बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है HJLN दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर C में तो HJLN दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ गुना कॉमा, घटाव का अर्थ जोड़ कॉमा, गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ घटाव है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ गुना है, यानी कि जहाँ पर भी जोड़ रखा हुआ है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का अर्थ जोड़ है तो घटाव के जगह पे जोड़ को रखेंगे। गुना का अर्थ भाग है तो गुना के जगह पे भाग को रखेंगे। भाग का अर्थ घटाव है तो भाग के जगह पे घटाव को रखकर ये चारों समीकरण में से देखेंगे कि कौन सा समीकरण हमारा सही बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, तो यहाँ पर देखिए 10 घटाव 12 दिया गया है। दोस्तों घटाव के जगह पे हमें जोड़ को रखना है तो यहाँ पर 10 जोड़ 12 करेंगे। उसके बाद आपका भाग है, भाग के जगह पे घटाव को रखना है तो घटाव 18 करेंगे। उसके बाद गुना है, गुना के जगह पे देखिएगा
तो भाग को रखना है, तो यहाँ पर हम लोग भागा 6 करेंगे। उसके बाद जोड़ है, जोड़ के जगह पे गुना को रखना है, तो गुना हम लोग 2 करेंगे। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 10 + 12 आपका कितना बनेगा, तो 22 बनेगा। 22 माइनस करेंगे 18 भागा 6 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और 3 × 2 आपका 6 बनेगा। 22 - 6 कितना बनेगा, तो आपका 16 बनेगा। 16 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों डेली आपको रात 7 बजे से रीजनिंग का लाइव क्लास कराया जाता है, तो आप लोग लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। डेली रात 7 बजे से ज़रूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।